मैंने 9 किलो वजन अपना घटाया है 5 महीने में, और आप भी कर सकते हो। फैट लॉस करना उतना भी ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं होता। कुछ इजी स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो काफी आसानी से हो सकता है। तो इस साल के स्टार्टिंग में मतलब जनवरी में मेरा बॉडी वेट 63 केजी तक पहुंच गया था, क्योंकि मैं बल्क कर रहा था और बल्क करते करते काफी दूर तक मैंने बल्क कर लिया था, इसलिए मेरे बॉडी पे काफी ज्यादा फैट गेन हो गया था। तो उस फैट को कम करने के लिए मैंने अपना कट स्टार्ट किया था, और कैसे मैंने अपना पूरा ये कटिंग जर्नी एग्जीक्यूट किया उसको ही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहला स्टेप हमारा रहेगा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, ऐसा एक स्प्रेडशीट आपको बनाना है जिसमें रहेगा आपका कैलोरी इनटेक, प्रोटीन इनटेक और क्या क्या रहेगा अभी मैं याद कर करके नहीं बता सकता, आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। ऐसा एक स्प्रेडशीट आपको बिल्कुल बनाना है। आप एक्सेल पे भी बना सकते हो, गूगल शीट पे भी बना सकते हो, या फिर एक नोटबुक पे भी मैनुअली लिख लिख के कर सकते हो। हालांकि नोटबुक पे अगर आप करते हो तो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल हो सकता है आपका। नेक्स्ट वाला स्टेप हमारा रहेगा टाइमलाइन सेट करना, मतलब कितने दिनों तक आपको कट करना है वो पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है। नहीं तो क्या होता है ना, हम कट करते करते काफी ज्यादा दिनों तक कट कर लेते हैं। मेरे केस में तो पहले से डिसाइड करने के बाद भी मैंने बहुत देर तक खींच दिया अपना कट, जिसकी वजह से मेरा हेल्थ भी थोड़ा सा खराब हो गया था। तो ये गलती आपको नहीं करना है, आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना है। अगर आप 3 महीने का कट स्टार्ट कर रहे हो तो 3 महीने बाद आपको वो कट वहां पे ही क्विट कर देना है। चाहे कितना भी आस पड़ोस के लोग बताए कि और भी फैट लॉस करते रहे, या फिर खुद के अगर आपके दिमाग में एक थॉट आए कि हमें कट कंटिन्यू करना है, तो भी आपको कंटिन्यू नहीं करना है। 3 महीना अगर आपने डिसाइड किया, 3 महीने बाद ही आपको छोड़ देना है। और मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपके बॉडी पे बहुत ही कम फैट है, नेग्लिजिबल बिल्कुल, अगर आपने बल्क करते करते थोड़ा बहुत फैट गेन कर लिया है तो 1 महीने का एक एग्रेसिव कट आपके लिए इनफ रहेगा। लेकिन आपके बॉडी पे अगर थोड़ा सा ज्यादा फैट आ गया है, या फिर अगर आप थोड़ा सा एक श्रेडेड लुक अचीव करना चाहते हो, तो आप 3 महीने के लिए कट कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा एक बिगिनर के लिए। अगर ये आपके लाइफ का पहला कट होने वाला है तो ज्यादा देर तक नहीं करना ही बेटर रहेगा। अभी इसके बाद हमारा आता है डाइट का पार्ट। डाइट में हमें क्या करना है, पहले तो एक लिस्ट हमें बना लेना है फूड्स का, कि ये सारे फूड्स मेरे हर दिन के रहेंगे। मतलब दिन का एक जो डाइट रहता है वो रफली हमें सेट कर लेना है, उसके आसपास ही हमें खाना खाना है, उससे ज्यादा डेविएट नहीं करना है। क्योंकि इससे क्या होता है, अच्छे हैबिट्स बिल्ड होते हैं और उस हैबिट के मदद से आप अपना कट कंटिन्यू कर पाते हो। विल पावर की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है आपको। और उसके साथ साथ आपको अपने कैलोरीज को और मैक्रोज को हर रोज काउंट भी करना है। मतलब ऐसा नहीं कि एक डाइट बना के छोड़ दिया वही हम डेली फॉलो कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं करना है कि हमने कोई फिक्स डाइट नहीं रखा है, जो कुछ भी मन कर रहा है खा रहे हैं, और दिन के एंड में या फिर दिन के स्टार्टिंग में हम कैलोरीज और मैक्रोज काउंट करके चीजों को मैनेज कर ले रहे हैं। ऐसा भी हमें नहीं करना है, इन दोनों को हमें अवॉइड करना है। हमें एक मिडिल ग्राउंड पे रहना है, मतलब अपना जो डाइट है उसको भी फिक्स्ड रखना है और हर रोज ट्रैक भी करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका हैबिट भी बनेगा, और अगर आप थोड़ा बहुत डेविएट करते भी हो तो भी आपका कैलोरीज और मैक्रोज ज्यादा डेविएट नहीं करेंगे। और कैलोरीज आपको कितने कैलोरीज रखना है, तो पहले तो आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी पता करना पड़ेगा, जो कि शायद आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे पता करना है। वो आप सर्च करके देख सकते हो, या फिर यहाँ पे आई बटन पे जाके देख सकते हो। और उसके बाद आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से 200 कैलोरी कम करके नेक्स्ट दिन से उतना कैलोरी खाना स्टार्ट कर देना है। इसके बाद आप कुछ हफ्ते बाद देखोगे कि 200 कैलोरी कम खाते खाते एक टाइम पे आके आपका बॉडी वेट नीचे जाते जाते रुक जाएगा, मतलब उसके नीचे नहीं जाएगा, एक जगह पे आके अटक जाएगा। उसके बाद आपको और भी 200 कैलोरी का डेफिसिट ऐड कर देना है उसके साथ, मतलब 200 कैलोरी और भी कम कर देना है। फिर आप देखोगे कि आपका बॉडी वेट फिर से धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ऐसे करते करते फिर से अटक जाएगा, आपको फिर से 100-200 कैलोरी कम कर देना है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको कैलोरीज को कम करना है, ना कि बहुत ही ज्यादा एक ही बार में कम कर दिया। ये गलती मैंने लास्ट में आके किया था। लास्ट में मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, इसलिए कैलकुलेट ना करके मैंने अंधाधुन अपना कैलोरीज घटा दिया था, इसलिए मेरे को कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी फेस करने पड़े थे। अभी मैक्रोज की बात करें तो बहुत ही सिंपल रखते हैं चीजों को। प्रोटीन आपको कंज्यूम करना है अपने बॉडी वेट का डबल, मतलब अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है। फैट इंटेक आपको करना है अपने बॉडी वेट के बराबर, मतलब आपका वेट अगर 60 kg है तो आपको 60 ग्राम फैट कंज्यूम करना है, और कार्ब आपका कंज्यूम करना है उतना ही जितना कैलोरीज बाकी रहता है। इसके बाद अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो कटिंग में एक्चुअली माइक्रोन्यूट्रिएंट पे ध्यान देना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। कटिंग में लास्ट में आके क्या होता है, जब आप बहुत ही कम कैलोरीज खा रहे हो तो उससे बाय डिफॉल्ट आपके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनमें कुछ चीजों का डेफिशिएंसी हो सकता है। जैसे कि मुझे लगता है कि मेरे को भी
थोड़ा सा कुछ डेफिशिएंसी हुआ था लास्ट में आके। हालांकि मैंने ब्लड टेस्ट नहीं कराया था, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मेरा मूड लास्ट में काफ़ी ख़राब रहता था, तो शायद मेरा टेस्टोस्टेरोन या फिर जो भी और भी हार्मोन्स है और विटामिन है, उन चीज़ों का डेफिशिएंसी मेरे को हो गया था शायद। तो अगर आपको भी कटिंग करते करते ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखने लगे, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ब्लड टेस्ट करा के जो भी डेफिशिएंसीज है उनको ठीक करने की कोशिश करो, मेडिसिन लेके या फिर सप्लीमेंट्स लेके। और अगर आप ब्लड टेस्ट नहीं करा सकते अभी फिलहाल, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, खुद के डाइट से एग को मत हटाओ। मतलब एग को रिप्लेस करके आपने चिकन ले लिया, उससे ज़्यादा फायदा आपको नहीं होगा। एग को रखो अपने डाइट में, और अगर ऑलरेडी एग्स नहीं है तो एग को ऐड कर दो और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करना स्टार्ट कर दो कटिंग में, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं। अभी कुछ लोगों का सवाल रहता है कि कटिंग में हमें कितने सारे मील्स लेने हैं दिन में। तो इसका एक स्पेक्ट्रम होता है, जिस स्पेक्ट्रम में यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जिनको लगता है कि दिन में अगर मैं एक मील खाऊंगा तो ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलेगा मेरे को खाने का, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में खाना मेरे पेट में जाएगा और वो मुझे कटिंग करने में मदद करेगा, वो मुझे फैट लॉस करने में मदद करेगा। और स्पेक्ट्रम के दूसरे तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लगता है अगर मैं दिन में 5-6 मील्स लूँगा तो ज़्यादा मेरा पेट में थोड़ा थोड़ा मील जाते रहेगा, भूख ज़्यादा नहीं लगेगा और खाना बहुत ज़्यादा खाने का कभी भी मन नहीं करेगा, तो इससे मुझे फैट लॉस करने में आसानी होगी। तो एक्चुअली दोनों का ओपिनियन ही सच है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें एप्लीकेबल होता है। मील्स के मामले में मैं पर्सनली 2 मील खाता हूँ दिन का और 3 छोटे छोटे स्नैक्स खाता हूँ। स्नैक्स मतलब एक्चुअल स्नैक नहीं होता, वो 3 ग्लास सत्तू रहता है। मतलब दिन में 3 टाइम मैं सत्तू पीता हूँ। बाकी मेरे जो एक्चुअल मील्स रहते हैं वो 2 रहते हैं दिन के। लेकिन इसमें मैं कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट वाला सजेशन नहीं दूंगा। आपको जितने भी मील्स खाने हैं आप खाओ, आपके बस कैलोरीज और मैक्रोज ठीक जगह पे होने चाहिए और कुछ भी नहीं। तो मील के नंबर से ज्यादा ऑब्सेस्ड मत हो जाओ और इसको लेके ज्यादा ओवरथिंक मत करो। अभी अगर वर्कआउट की बात करें तो वर्कआउट में आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, कटिंग के टाइम पे वो लोग हाई रेप्स करना स्टार्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि हाई रेप्स करने से मेरे मसल में कट्स आएंगे और फैट लॉस अच्छे से हो पाएगा, लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं होता। अगर आप अपना स्ट्रेंथ और मसल कटिंग के टाइम पे भी प्रिजर्व करके रखना चाहते हो, साइज प्रिजर्व करके रखना चाहते हो, तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ही चाहिए और बिल्कुल हाई इंटेंसिटी वाला स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए। चाहे रेप्स कम होता है तो होने दो, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी आपको हाई ही रखना है और फेलियर तक ट्रेन करना है ज़रूर। कटिंग के टाइम पे क्या होता है, क्योंकि एनर्जी हमारा कम रहता है तो कभी कभी फेलियर तक ट्रेन करने का मन नहीं करता। उस टाइम पे आपको कैसे भी करके प्री वर्कआउट लेके या फिर कुछ भी लेके वर्कआउट फेलियर तक ज़रूर करना है। वर्कआउट स्प्लिट आपको कैसा स्प्लिट करना है, फिलहाल मैं जो स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ वो ब्रो स्प्लिट से ही मिलता जुलता है। मतलब हफ्ते में हर एक मसल ग्रुप को मैं एक बार करके ट्रेन करता हूँ और अलग अलग करके हर दिन एक एक करके मसल ग्रुप में ट्रेन करता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले मैं जब कटिंग कर रहा था तब मैं ये नहीं करता था और अभी मैं कटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ पहले ही। अभी मैं फिलहाल एक मेंटेनेंस फेज पे हूँ, जिसके बाद मैं धीरे धीरे लीन बल्क अपना स्टार्ट कर दूंगा। तो पहले जब मैं कटिंग कर रहा था तो तब मेरा वर्कआउट स्प्लिट कुछ ऐसा था, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा एक, वहां से आप देख लेना। और उसमें मैं हर एक एक्सरसाइज का 2 सेट करके करता था। एक एक्सेप्शन था कि बाइसेप के एक्सरसाइज में मैं सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करता था, इसलिए वहां पे मैं 3 सेट किया करता था। बाकी सभी एक्सरसाइजेस में मैं सिर्फ और सिर्फ 2 सेट करता था और उन दोनों सेट्स में बिल्कुल फेलियर तक जाता था। कोई भी मतलब कुछ भी एक रेप भी मैं रिजर्व में नहीं छोड़ता था, बिल्कुल 0 RIR वाला ट्रेनिंग। और मेरा रेप रेंज रहता था 6 से 15। आप भी ऐसा कर सकते हो, इसको ही कॉपी कर सकते हो, लेकिन चाहे तो आप 3 सेट भी कर सकते हो, जिसमें पहले सेट में आप फेलियर तक जाते हो और लास्ट दोनों सेट में बेसिकली आप बैक ऑफ सेट करते हो, मतलब फेलियर के करीब जाते हो, बिल्कुल फेलियर तक नहीं जाते हो। ऐसा भी ट्रेनिंग मेथड आप फॉलो कर सकते हो, या फिर कोई सा भी जो भी आपको सूटेबल लगे वही आपको करना है। लेकिन एक ही बात है, इंटेंसिटी को आपको हाई रखना है। अभी अगर हम स्लीप की बात करें तो मैंने खुद भी अपने पूरे कटिंग के फेज में अच्छे से स्लीप नहीं लिया था। स्टार्टिंग में मेरा स्लीप हालांकि अच्छा था, लेकिन लास्ट में आते आते मेरा स्लीप थोड़ा सा फक्ड अप हो गया था। वो इसके वजह से नहीं कि मेरे बॉडी पे फूड कम आ रहा था या फिर ऐसा कुछ, वो बिल्कुल मेरे ही इनडिसिप्लिन की वजह से हुआ था। ये चीज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि स्लीप के टाइम पे आपका बॉडी रिकवर करता है, इसलिए स्लीप बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली कटिंग के टाइम पे। बल्किंग में तो आपके बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल ही रहा है तो रिकवरी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कटिंग के टाइम पे अगर आपको स्लीप अच्छे से नहीं मिल रहा है तो बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाएगी और आप मसल लूज करने लगोगे। अभी स्लीप अच्छा करने के लिए आप दिन में पड़े नहीं रह सकते, दिन में आपको थोड़ा बहुत हार्डवर्क करते रहना पड़ेगा, ताकि
जब भी आप बेड पे आओ सोने के लिए तो स्लीप एक ही बार में, एक चुटकी में आ जाए। कितना घंटे आपको सोना है, बहुत लोग कहते हैं कि 7-8 घंटा इनफ होता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 9 से 10 घंटा सोने का ट्राई करो। इसमें 3 चीज़ आपको याद रखना है कि पहला है टाइमिंग। आपको टाइमिंग हर रोज़ सेम रखना है। अगर आप लेट सो रहे हो, हर रोज़ आपको लेट ही सोना है। अगर आप जल्दी सो रहे हो तो हर रोज़ आपको जल्दी ही सोना है और जल्दी ही उठना है। मतलब टाइमिंग को कंसिस्टेंट रखना है। दूसरा चीज़, रूम आपका पिच ब्लैक होना चाहिए, बिल्कुल रूम में थोड़ा सा भी लाइट नहीं आना चाहिए। और तीसरी चीज़ है, साउंड आपके रूम में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, और अगर साउंड आ भी रहा है तो वो व्हाइट नॉइज होना चाहिए। व्हाइट नॉइज मतलब जैसे कि फैन का साउंड या फिर एसी का साउंड, जो कि एक ही मोनोटोनस साउंड आपके कान में आता रहता है, वो आपका कान फिल्टर आउट कर देता है, तो उससे कोई तकलीफ नहीं होता। लेकिन कोई सा भी गाड़ी का हॉर्न या फिर ऐसा कोई साउंड नहीं आना चाहिए। तो जितना हो सके अपने रूम में इन साउंड्स को अवॉइड करने की कोशिश करो। अभी और एक डाउट रहता है कि कार्डियो करे या ना करे। कार्डियो मैंने पर्सनली बिल्कुल भी नहीं किया था, फिर भी मेरा 9 kg का फैट लॉस हो गया। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर कार्डियो बिल्कुल भी नहीं करोगे तो भी आपका फैट लॉस बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कार्डियो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो रनिंग वनिंग तो आप कर सकते हो। अगर आपको करना ही है कार्डियो, अगर आपके बॉडी पे ज़्यादा फैट है या फिर आप खाना नहीं कम करना चाहते, ज़्यादा अपने एक्टिविटी से ज़्यादा कैलोरिक डेफिसिट एस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो मैं जो कार्डियो सजेस्ट करूंगा वो यही रहेगा कि आप स्किपिंग रोप करो। अगर आपको नहीं आता तो सीख लो, काफी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये वन ऑफ द बेस्ट कार्डियो होता है फैट लॉस के तौर पे। स्किपिंग से काफी कम टाइम में काफी अच्छा खासा कैलोरीज आपके बर्न हो जाते हैं और बॉडी पे भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता, मतलब रिकवरी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता आपको। जैसे कि रनिंग अगर आप करते हो, रिकवरी में आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है कटिंग के दौरान, लेकिन वो तकलीफ स्किपिंग से नहीं होगा। और वॉकिंग आपको करना ही है, मतलब चलना तो है ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलना एक बहुत ही नेचुरल मूवमेंट होता है, उसको आप किसी भी हाल में अवॉइड नहीं कर सकते। दिन का एटलीस्ट आपको 5000 स्टेप्स तो चलना ही है, और हो सके तो 10,000 स्टेप्स भी जरूर चलना, क्योंकि इससे भी आपका फैट लॉस काफी अच्छे से होगा और चलने से मूड भी अच्छा रहता है, तो विन विन सिचुएशन होता है। मैं पर्सनली अपने कटिंग में ज्यादातर दिनों में 10 के स्टेप्स ही चला करता था। और स्टेप्स को मैं कैसे काउंट करता था, फोन मेरा पॉकेट में या फिर हाथ में रहता था, फोन से भी काउंट हो जाता था, लेकिन मुझे लगता है कि फोन में थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो सकता है, इसलिए मैंने क्या किया था, 1 मिनट मैंने चल लिया, चल के मेरे स्टेप्स काउंट कर लिए, तो 1 मिनट में कितने स्टेप्स मेरे हुए वो काउंट कर लिया मैंने। अभी उसको 60 से मल्टीप्लाई करके मैंने 1 घंटे में मेरा कितना स्टेप्स होता है वो कैलकुलेट कर लिया। अभी मैं क्या करता था, फोन में अपना स्टॉप वॉच चालू करके चलना स्टार्ट कर देता था। चलना जब मेरा खत्म हो जाता था तब मैं स्टॉप वॉच बंद कर देता था, तो मेरे को पता चल गया कितना टाइम मैंने चला है। उस टाइम से मैं स्टेप्स निकाल लेता था, या फिर डायरेक्टली टाइम ही मैं लिख देता था कि इतने टाइम मैंने चला है। और अभी लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मैं पर्सनली आपको कुछ भी सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करूंगा। क्रिएटिन आप ले सकते हो अगर आपके बजट में है, बाकी इसके अलावा योहिम्बाइन या फिर बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में जो कि फैट लॉस सप्लीमेंट्स के नाम पे चलते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, उनका इफेक्ट काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, तो उनको आपको नहीं लेना है। और अगर आपके पास अंधा पैसा है तो आप थोड़ा बहुत रिसर्च करके ले सकते हो। मेरा ओपिनियन अगर लेना चाहोगे तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कोई भी फैट लॉस सप्लीमेंट, बस क्रिएटिन लो, वही बहुत है। कौन सा क्रिएटिन लेना है उसको लेके अगर डाउट है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, और मैं पिन कमेंट में भी एक क्रिएटिन का लिंक दे दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हो। और अगर आपको प्रोटीन इंटेक अपना कंप्लीट करने में परेशानी हो रही है तो आप स्किम्ड मिल्क पाउडर या फिर सोय प्रोटीन पाउडर यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो वीडियो खत्म, बाय।